जिनकी शक्तियां इतनी ज्यादा होती हैं कि काबू पा लेती हैं। एक लड़की थी सियारा, उसके बर्थडे से करीबन 6-8 महीने पहले उसकी मदर की डेथ हो गई थी कार एक्सीडेंट के अंदर। तो इनका फॉरेस्ट हट बना हुआ था, तो ये दोनों डॉटर एंड फादर और इनके फादर का भाई था, उसका नाम था बार्नी, ये तीनों लोग वहां पर पहुंचते हैं। उन्होंने क्या कर रखा था, लकड़ी के तने वो अरेंज कर रखे थे फ्रंट बाउंड्री के ऊपर। उन्होंने 1 स्टॉम्प, 2 स्टॉम्प, 3 स्टॉम्प, 3-4 स्टॉम्प लगा दिए पूरे। और उसके बाद उन्होंने एक चद्दर निकाली व्हाइट, उसके ऊपर अरेबिक में कुछ लिखा हुआ था। वो सारे उन्होंने कील से उन लकड़ी के तनों के ऊपर ठोक दी वहां पर। उन्होंने साफ साफ सियारा को बोल दिया था कि बेटा कुछ भी हो जाए, तुम्हें ना इस पेरिफेरी से बाहर नहीं निकलना है। सियारा को समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो उसके फादर को समझ में आ गया था कि वो टाइम आ गया है कि सियारा को सब कुछ बताना पड़ेगा। तो तुम्हारी मदर की डेथ कार एक्सीडेंट में नहीं हुई थी। तुम्हें पता है कि तुम्हारी मदर किस फेज से गुजरी थी अपनी लाइफ में। एल्कोहलिक थी, ड्रग्स लेती थी, और वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो गई थी और अल्टीमेटली अपनी लाइफ को एंड करना चाहती थी। कि पता नहीं कहां से एक आदमी निकल कर आता है, वो उसको एक ऑप्शन देता है, मैं तुम्हारी लाइफ को बिल्कुल ट्रैक पे ला दूंगा, बस तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। जब तुम्हारी पहली संतान होगी, उसके 13th बर्थडे पे तुम मुझे उसे दे दोगे। वो कोई और नहीं था, वो एक जिन था। तुम्हारी मदर का डील का पार्ट प्ले करने का टाइम है। तुमसे तुम्हारी मदर बहुत ज्यादा कनेक्टेड हो गई और उसे लगा कि कुछ भी हो जाए मैं अपनी बेटी को तो नहीं दूंगी। इससे वो बहुत गुस्सा हुआ, इस वजह से उस जिन ने तुम्हारी मदर को मार दिया। उसके बाद सब लोग सोने चले गए। रात को उसके फादर जो थे घर से भागते हुए बाहर निकल रहे थे। जब तक सियारा दौड़ के वहां पहुंचती है, वो जंगल के एज पर जा चुके थे। बार्नी भागता हुआ आता है, बोलता है कि तुम अंदर जाओ, मैं जाता हूँ, मैं लेकर आता हूँ तुम्हारे फादर को, तुम चिंता मत करो। करीबन आधे घंटे के प्रोसेस के बाद उसके फादर आते हैं वहां पे। बोलते लेकिन अंकल बार्नी अभी तक नहीं आए। तुमसे एक रोर आती है, कोई दहाड़ता हुआ इनकी तरफ ही आ रहा है। लाइफ में पहली बार वो उस जिन को देख रही थी और जिसको ट्रैक करते हुए ला रहा था, वो अंकल बार्नी की डेड बॉडी थी। वो आता और झटके से एक हाथ से उस बॉडी को फेंकता है, तो जो टी स्टॉम्प्स थे सब टूटते हुए सब साइड में हो जाता है, फेंस टूट जाती है। फेंस टूट जाती है और यहाँ पर इन दोनों की लड़ाई शुरू होती है। तभी वो एक पत्थर उठाती नुकीला सा, जो जिन उसके ऊपर बैठा होता है उसके यहाँ पर सीधा सिर के ऊपर उस नुकीले पत्थर को घोंप देती है ऐसे कैसे। जिन उसके फादर के ऊपर गिर जाता है। तभी अचानक से उनको किसी के हंसने की आवाज आती है। तो जो अंकल बार्नी की डेड बॉडी पड़ी हुई थी, खड़े होकर वो वापस से हंसता है और बोलता है, मैंने जो इल्यूजन क्रिएट किया उससे भाई ने भाई की जान ली थी। वो जो लड़ाई चल रही थी इसके फादर की और बार्नी की चल रही थी और उसने उसको मार दिया। दोनों फिर से लड़ना शुरू करते हैं। जिन तो पावरफुल था ही, वो उसके फादर के ऊपर बिल्कुल बैठ जाता है, फादर के पेट में उस खंजर को घोंपता है। इतने में ही वो भी क्या करती है कि उसको समझ में आ गया था कि पिछली बार लड़ाई हो रही थी और वो टी स्टॉर्म से वो टच हुआ था, तो उसको लगा इसमें बहुत पावर है। कैसे भी हिम्मत करके लुढ़का कर उसको तने को उनकी तरफ ले जाने लगती है। जैसे ही वो टी स्टॉर्म उसके जस्ट पीछे आया, उसके फादर ने सारी स्ट्रेंथ लगाई और उस जिन को धक्का दिया। धक्का देते ही वो जिन जो वो टी स्टॉर्म के ऊपर गिर गया। जैसे वो गिरा ना, तो उस पर चिपक गया और बहुत तेज तेज चलने लगा। यही मौका देखा सियारा ने, उसने फटाफट से वो खंजर उसके फादर के पेट में से निकाला और उसके ऊपर चार्ज कर दिया, सीधा उसके सीने के ऊपर 1, 2, 3, और जब तक वो मारती रही, जब तक उस जिन की आवाज आना बंद नहीं होगी। फाइनली उसने उस जिन को मार दिया है। फिर अपने फादर के पास जाती है, उनको संभालती है, लेकिन अगले मोमेंट पे उसके फादर तो वहीं पे दम तोड़ देते हैं और अल्टीमेटली इस तरह से उस जिन के चंगुल से सियारा बच पाती है।